हम लोगों ने प्रश्नावली 13.2 समाप्त कर लिया था और अब हम आगे बढ़ते हैं प्रश्नावली 13.3 की तरफ। देखिए इस चैप्टर में ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो ठोसों के रूपांतरण से संबंधित हैं, यानी कि ठोस कोई रहेगा उसका रूप बदल दिया जाएगा। जैसे शंकु को पिघलाकर बेलन बना दिया जाए या बेलन को पिघलाकर शंकु कर दिया जाए, घनाभ को पिघलाकर गोला कर दिया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन इस चैप्टर में हमें मिलेंगे। तो इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। यानी हमारे पास एक गोला था, उसको पिघला के इन्होंने बेलन का रूप दे दिया। तो पूछा जा रहा है बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भाई इस क्वेश्चन का हल हम लोग देखते हैं। हमारे पास था एक गोला और इसकी जो त्रिज्या थी वो था 4.2 सेंटीमीटर और इसको जो है पिघलाकर इन्होंने क्या बना दिया, एक बेलन बना दिया। और देखिए जब भी इस तरह का कोई भी काम अगर क्वेश्चन में होता है कि एक ठोस से दूसरा ठोस मिल रहा है, तो इस दशा में हम दोनों ठोस का आयतन बराबर समझते हैं। यानी आयतन न तो घटेगा न बढ़ेगा अगर एक ठोस से दूसरा ठोस बन रहा है। जितना आयतन इसका रहा होगा उतना इसका भी रहेगा अगर ठोसों का रूपांतरण हो रहा है। तो इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखी है 6 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे हम लोग। अच्छा, तो पूछा जा रहा भाई बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो बेलन की ऊंचाई हम लोग मान लेते हैं कि उसकी ऊंचाई h है। यहाँ लिख सकते हैं माना बेलन की ऊंचाई स्मॉल h है। तो इसलिए बेलन का आयतन ये बराबर होगा गोले के आयतन के। प्रत्येक क्वेश्चन में, जिस भी क्वेश्चन में ऐसे बात की जाए कि एक ठोस से दूसरा ठोस मिले तो दोनों ठोस का जो आयतन होगा वो सेम होगा। तो बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर, इसकी त्रिज्या दे रखी है तो यानी 6 का स्क्वायर और इंटू h, और गोले का आयतन होता है 4/3 पाई r क्यूब, इसकी त्रिज्या इन्होंने दे रखा है 4.2 का क्यूब, तो 3 बार गुणा हो जाएगा। अब इसी को सॉल्व करें। देखिए पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 36। इसको हम लोग नीचे भेज सकते हैं। तो h बराबर आपका आंसर आएगा 4 गुणे 4.2 गुणे 4.2 गुणे 4.2 और बटे हो जाएगा आपका ये 3 गुणे 36। इतने सेंटीमीटर उस बेलन की ऊंचाई रही होगी। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैंसिल कर सकते हैं आप कुछ 4 से आप या तो 6 से कैंसिल कर सकते हैं इसको, तो हो जाएगा 0.7 और ये हो जाएगा 6 36। फिर 6 से कैंसिल करो, 6 कम 6 हो जाएगा 0.7। इसको 3 से कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 1.4। अब यही आपका आंसर हो जाएगा h इक्वल टू 4 इंटू 0.7 इंटू 0.7 इंटू 1.4, इतने सेंटीमीटर उस बेलन की ऊंचाई। यही आंसर हो जाएगा। अब और गुणा कर दिए तो हो जाएगा 4, ये हो जाएगा आपका 0.49 और इसमें गुणा करा दीजिए तो सीधे तो हो जाएगा 5.6 इंटू 0.49 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। तो 49 का आप इसमें गुणा करा सकते हैं। तो 49 छक्का होता है 294। 49 छक्का 294 के 4 हासिल 29, 49 पंजे 245। 245 में 29 अगर जोड़ेंगे तो आएगा आपका 274 सकते हैं। तो 2.744 सेंटीमीटर ये आंसर आपका हो जाएगा इस बेलन की ऊंचाई। और देखिए जब भी
एक ठोस से दूसरा ठोस बदल रहा हो, एक ठोस दूसरे ठोस में बदल रहा हो, तो इस दशा में हम लोग केवल और केवल आयतन बराबर कर सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो जाएगा।